हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रमोशंस के लिए हमें संपर्क करें। हाय, हॅलो, नमस्कार. मी शिल्पा परुळेकर पै. नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता श्रीवास्तव कॉफी विथ नीता एंड शिल्पा या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर आमच्या या पॉडकास्टमध्ये नक्की काय असणार आहे? बातें होंगी कुछ खास की, कुछ आम आसपास की, बातें होंगी ज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की भी, बातें बंद जुबानों की, बातें कुछ बेधड़क ख्यालों की भी, बातें होंगी सेहत की, और कुछ रसोई खाने की भी. हाँ, बातें होंगी धर्म की, बातें होंगी अध्यात्म की, नौजवानों की, और बातें होंगी कुछ तजुर्बों की. तर आमच्या या पॉडकास्टमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आणि मी तुम्हा सर्वांना अगदी आनंदाने सांगू इच्छिते की हा जो पॉडकास्ट आहे हा हिंदी आणि मराठी या दोन्ही भाषेत होणार आहे. कारण हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि मराठी हा राज्यभाषा. अगदी. तर या पॉडकास्टमध्ये आजची आम्ही जी सुरुवात केली आहे, श्री गणेशा केला आहे, तर आम्ही असा विचार केला की पाहुणे तर आपले येणारच आहेत, तर का नको की आजचा हा पॉडकास्ट आम्ही दोघींनीच एखादा विषय घेऊन सुरुवात करावी. तर मला वाटतं नीता, आपण कुठला विषय घेऊया की ज्याच्यावर आपण रँडमली बोलू शकतो? तुला काय वाटतं? वुमेन एम्पॉवरमेंट, नारी सशक्तीकरण. अगदी चालेल. म्हणजे खूप छान आणि काय म्हणते ज्वलंत विषय आणि वास्तववादी विषय आजच्या युगाला धरून असा. तर नक्कीच या विषयावर चर्चा करतो आहोत आम्ही. आणि या विषयाबद्दल म्हणजे नीताबद्दल तुम्हाला माहितीच असेल की सुशील निर्मल फाउंडेशनची ती अध्यक्ष आहे आणि तिथे महिला सक्षमीकरणासाठी जास्त जोर दिला जातो की तिला जास्त कशी सक्षम केली जाईल. तर याबाबत मला असं वाटतं की नीताच खूप छानपणे तुम्हाला अगदी छान सांगू शकते या विषयावर. ज़रूर शिल्पा, जब हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी सही परिभाषा क्या है. अच्छा. सब लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन लिख दिया है. किसी के लिए अगर नारी शिक्षण ले लेती है, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो वो सशक्त हो गई. अच्छा. किसी का ऐसा मानना है कि अगर नौकरी कर लिया, पैसे कमा रही है तो सशक्त हो गई. और आजकल के युवा पीढ़ी का ऐसा मानना है कि अगर छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, अगर हम शराब पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम सशक्त हो गए. लेकिन मेरे हिसाब से सशक्तिकरण ये नहीं है. और सशक्तिकरण किसी भी विशेषण से मर्यादित भी नहीं है. भले वो औरत अनपढ़ हो, गरीब हो, नहीं कमाती हो, लेकिन वो जहाँ रहती है वहाँ उन लोगों के बीच में उसे सम्मान मिल रहा है, वो अपने निर्णय खुद ले सके, ऐसा वातावरण है तो वो सशक्त है. तो मैं ये पूछना चाहूँगी नीता जी कि समझो जो औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा डिग्री है या अपने पैर पे खड़ी है, कमा रही है, तो वो सशक्तिकरण नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से हम उसको सशक्तिकरण नहीं कह सकते. हाँ, हम कहेंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी शक्ति एक आ गई है. चलो, अगर वो कमा रही है और उसमें अगर इतनी है कि पूरी कमाई वो अपने पास रख रही है तो हम कहेंगे कि भाई वो कमा करके थोड़ी उसके अंदर शक्ति आई है. पर आपको क्या पता कि कमा के वो कमाई कहाँ जा रही है. अच्छा, ये बात भी है. तो ऐसा जो अगर आप कह रही है तो शायद इसके पीछे भी कुछ कारण होगा कि आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है? ज़रूर. मेरी खास सहेली है जो डॉक्टर है. ओके, आपको पता है MBBS जो है वो एक सबसे कठिन UG अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है माना जाता है. वो डॉक्टर की पढ़ाई करके भी आज वो अपने निर्णय नहीं ले सकती, पति से मार खाती है, पूरी कमाई उसके सास के हाथ में जाता है, एक भी निर्णय खुद का वो ले नहीं सकती, आज़ादी से जी नहीं सकती, तो काहे का सशक्तिकरण? सही बात है. फिर इसका क्या अगर कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना इसका. अगर हम 21वीं सदी में हैं और ऐसी भी बातें आज दो घर छोड़ के भी, हर दो घर छोड़ के ये बातें अगर हो रही है, तो महिला सक्षमीकरण इस टाइटल का कुछ मतलब ही नहीं है. अभी आप देखिए, मॉडलिंग की दुनिया देखिए, बॉलीवुड देखिए, जी. क्या आधुनिक कपड़े पहनते हैं, क्या लाइफस्टाइल है उनके, मर्दों के साथ कंधे से कंधे लड़ा के वो लोग चल रहे हैं. ये भी नहीं देख रहे कि वो चीज़ सही है या गलत है. मतलब मर्द जो कर रहा है वो सब सही है. वो शराब पी रहा है तो शराब पीना सही है, तो हम भी पिएंगे, ये गलत है. और आपको तो कहानियां बाहर आती है ना, मार खाती है ना ये लोग. सही बात है. ऐसा करके भी मार तो खाती है. ये ऐसा हो जाता है कि और इतनी छोटी उम्र में डिप्रेशन में जाते हैं
और सुसाइड भी कर सुसाइड भी लेते कर हैं। लेते ये हैं। भी नहीं तो सोचते कहाँ कि से वो वही ना, सशक्त हुए? तो नई बिल्कुल पीढ़ी को एक्चुअली ये चीज़ समझना चाहिए कि मॉडर्निज्म के नाम पे कभी हम मॉडर्निज्म ये टॉपिक पे ही हम एक स्पेशल स्पेशल पॉडकास्ट पॉडकास्ट करेंगे, करेंगे। जी, जी। क्योंकि लोगों को लगता है कि मॉडर्निज्म मतलब कि हम बहुत लाइफस्टाइल जो हम दिखा रहे हैं दिखा वो रहे मॉडर्निज्म मॉडल है। जी, जी, वो मॉडर्निज्म बिल्कुल यहाँ नाही. होना चाहिए। सही बात. आपल्या विचारांची श्रीमंती ही सगळ्यात मोठी आहे. विचाराने आपको श्रीमंत एक पाहिजे. बताऊंगी, मेरे एक मतलब यहीं पे है, हाँ. वसई की ही रहने वाली है। वो कहीं किसी पार्टी में गई थी, जी. वहाँ पे वो लोग बियर पीते हुए मुझे फोटो भेजा अगं और बाई. मुझे कहा कि देखो हम भी मॉडर्न है। मी मॉडर्नची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. आम्ही एक्झॅक्टली, दारू पितो, आम्ही एक्झॅक्टली, छोटे कपडे घालतो, एक्झॅक्टली, आम्ही असे एक्झॅक्टली. फोटो काढतो, तसे फोटो राइट, काढतो. राइट. ते मॉडर्निझम नाही. मॉडर्निझम नाहीये. मॉडर्निझम हा आपल्या विचारामध्ये असायला सही. पाहिजे, आपल्या वागण्यामध्ये असायला पाहिजे. तर ते खरं मॉडर्न आहे. और एक मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी। 1992 में जब मैं एमबीए कंप्लीट करके मेरा जी. जो फर्स्ट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने रेणुका प्रेस मेटल में ज्वाइन किया था। अच्छा. तो वहाँ पे शॉप फ्लोर में जो वर्कर्स थे उसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। एक महिला से कुछ कहीं गलती हुई थी तो जो हमारे ओनर थे उन्होंने मतलब उसको कुछ सुना दिया, सुना दिया, मतलब बराबर. डांटा और उसके बाद कुछ थोड़ा कुछ बोला ज़्यादा होगा, बोल दिया। बराबर. उसके बाद से उसने काम पे आना बंद कर दिया। फिर वो बाकी महिलाओं पे भी असर पड़ा, फिर बात थोड़ी यूनियन तक भी पहुंच गई। तो मुझे कहा गया कि मैडम अभी आप इसको टैकल करो, इसको हैंडल करो, क्योंकि लेडीज़ का मामला है। था, बराबर. तो मैंने बुलाया उसे और मैंने उसको कहा कि देखो गलती तो तुमसे हुई है, तो अभी वो तो मालिक है, देखो वही तुम्हें पगार देते हैं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत बोलेंगे. अगर बोल दिया तो उसको भूल जाओ अभी सुन के। सही बात है. तो आपको हैरानी होगी उसने मुझे क्या बोला कि 4 बातें सुना के भिखारी को आप पैसा दोगे तो क्या वो भिखारी पैसा लेगा? वो भी नहीं लेगा। तो मैडम मैं तो काम करती हूँ। वाह. तो मैं हैरान रह गई ये सुन के, क्योंकि शिल्पा आपको पता है, आपने भी काम किया है, जी. सर्विस किया है, मैंने भी किया है। हम जहाँ भी काम करने जाते हैं कुछ चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। सही बात है. छोटी छोटी चीजें चीज़ें हम जाने इग्नोर दो. करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे काम काम करना करना रहता है. है। लेकिन हमें बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इग्नोर भी किस हद तक करना है। सही बात है. छोटी छोटी बात हाँ, हम जहाँ क्योंकि ignore सब करते हैं, पकड़ के रखेंगे वही. तो भी आगे बढ़ने में नहीं मुश्किल बढ़ेंगे, होगा। वही. लेकिन हमारा दायरा हमें वहाँ पे बनाना चाहिए जहाँ तक कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, जहाँ पे हमारे सिद्धांतों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। सही बात है. जहाँ छोटी छोटी शुरुआत होती है, अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है, हमें उसी वक्त वहीं रोकना चाहिए. लेकिन हम लोग Exactly. जाने दो करते हैं ना, तो हाँ. बात वो आगे बढ़ती है और सामने वाले को लगता है अरे इसको तो चल जाता है. बस, और सामने वाला फिर फायदा उठाता है। है. तो अभी आप देखो ना, मैं तो एमबीए की डिग्री लेके आई थी लेकिन और वो एक छोटी अनपढ़ सी औरत बात. ने उसने वो चीज़ कहा तो फिर मैं भी थोड़ा हैरान रह गई सोच के कि हाँ, ये एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये एंगल शायद उसका अनुभव, उसके तजुर्बे उसको उसके सिखाते तजुर्बे, होंगे. सही बात हम है। लोग प्रैक्टिकली जाते हैं. हम लोग लेकिन वो- प्रैक्टिकली क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं जब एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो मुझे सही पता है कि मेरे लेवल पे कितनी मेहनत करनी मेहनत पड़ती करनी है। पड़ती है. और सही बात कभी है. कभी उसका भी कुछ फ्रस्ट्रेशन और कुछ ये रहता है, अगर नीचे वाला कोई गलती करता है तो हम बोलते हैं, बोलते क्योंकि उसको नहीं पता है कि हम इस लेवल पे कितना हम हम परेशान कर रहे हैं। बराबर. क्योंकि कौन कितना काम कर रहा है वो खाली जितना दिख रहा है दिख उतने नहीं होता जे है। दिसतं उसमें- तसं नसतं. हे Exactly, म्हणाले त्याला exactly, बरोबर लागून exactly. जाते. तो काम जो है जो दिखाई देता है उससे परे भी होता है, वो सही बात उन्हें है. नहीं मालूम है। तो हमारी बराबर. सोच हमारे हिसाब से हमारे काम से हम रखते हैं, और पर ये उनकी- उनकी सोच। सही बात है. और इसमें एक बात और भी मैंने नोटिस की है कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि इसलिए इग्नोर करी जाती है कि लोग क्या कहेंगे. ये हाँ, सबसे सही बड़ा बात है, पॉइंट है सही आज की बात है, दुनिया सही में. भले बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहेंगे और ऐसा होगा कि कहीं ये पूरी चीजें मेरे पे ही ना आ मेरे जाए। भी ऐसे भी देखे कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं भाषण देंगे, मैं मदद करूंगी, ऐसा करूंगी. ऐसी औरतें भी किसी किसी टॉपिक को यानी किसी किसी इसको कि जाने तो छोड़ दो, तुम आगे तेरी ही बदनामी होगी, तू क्यों आगे बढ़ाती है, ऐसा करके भी छोड़ने वाले हैं. तो ये उम्र एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता. अगर तुम Correct, एक औरत के correct, साथ खड़ी हो correct. तो उसके अन्याय के साथ तुझे उतना ही खड़ा रहना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे ये बात, यानी लोग क्या कहें, वो लोग तो कहते ही रहेंगे. Correct. वो तो बात है, लेकिन हमारे लिए, हमारे विचारों के लिए और हमारे लिए हमें लड़ना ज़रूरी है. ज़रूरी है। और हमेशा से जो मैं कहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो हम किससे लड़ रहे हैं? हम किसी पुरुष से नहीं लड़ रहे, सही बात है. महिला से भी नहीं लड़ रहे हैं, हम एक सोच से लड़ रहे हैं। बराबर. फिर वो सोच एक पुरुष की भी हो सकती है, एक महिला की भी हो सकती है। एक बेटी का जन्म घर में होता है, तो घर में जो उसके भाई है, जो बहन है, जो दादा है, दादी है, माँ है, पिताजी है, इन लोगों की सोच ये बहुत ज़रूरी होती है. सही बात है. हमारे सर एक बात कहूँगी, हर चीज़ जो है वो सोच पे ही डिपेंड है. हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा. अगर हम बच्चों को हम अच्छी सोच देंगे तो वो अच्छे ही होते हैं. जैसे कि 7 बजे के बाद लड़की को बोलेंगे कि तू घर पे आ, लेकिन लड़के को नहीं बोलेंगे.
अगर हम हमारे लड़के को ही सिखाएंगे कि तू लड़कियों के साथ कैसा बिहेव कर, तो आगे जाके जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी नहीं वो भी होंगे। नहीं होंगे। और महिला सक्षमीकरण बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ दुनिया समाज को बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी सुरुवात हमें अपने घर से करनी चाहिए. ते कुठल्याही परिवर्तनाची सुरुवात ही आपल्या घरापासूनच व्हावी. परंपरेने चालत आले सगळं की ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये हमारे क्या बोलते हैं दिमाग पे ये दिमाग सोच में। बिठा दी है, लेकिन ये सोच को तोड़ना भी इतना तोड़ना बहुत आसान जरूरी नहीं है, लेकिन वो तोड़ने लेकिन की जरूरी शुरुआत, है। हाँ जरूरी जरूरी है. है। तोड़ने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, यानी शुरुआत करनी. ये कोई क्या म्हणते बागी होके नहीं, एक धीरे धीरे भी सोच धीरे धीरे भी बदली जा सकती है. तो बस ऐसा वुमेन है. एम्पावरमेंट मतलब आप यही एक इंसान, जो एक इंसान को जो हक मिलते हैं वो आपको मिलना मिळणं चाहिए. सही बात आहे. एक इंसान आहे, माणूस म्हणून जगण्याचा तिला हक्क मिळावा इतकंच. तर आमचा हा पहिला पॉडकास्ट तुम्हाला कसा वाटला याबद्दल आम्हाला नक्की कळवा आणि आम्हाला उत्सुकता असेल की तुम्हाला कसा वाटला. पावसाला सुरुवात होत आहे, मस्त छान थंडगार हवा सुटली आहे, कोकिळा ओरडते आहे मध्ये मध्ये, आणि त्याच्यासोबत मी आणि नीता एक छानपैकी मस्त गरमागरम वाफाळलेली कॉफी पितो आहे. तुम्हालाही आमच्यासोबत कॉफी प्यायला नक्की यायचं आहे हां. तर आमच्या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं म्हणजे अगदी साहित्यिकांचं एखाद्या साहित्यावर चर्चा, काही कॉलेजची मुलं असतील त्यांच्याबरोबर युवा टॉक करणार आहोत, आणि नंतर एक बिनधास्त टॉक म्हणजे कुठलाही विषय घेऊन त्याच्यावर बिनधास्त आपण बोलायचं आहे. तर या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे, आणि तुम्ही आम्हाला आमचं पॉडकास्ट लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि ते आम्हाला जास्त आवडल्याने आमच्या काही चुका असतील तर त्या आम्हाला नक्की सांगाव्या.